7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कटनी जिले में मैसर्स केपी अवस्थी फर्म से जुड़ा करीब 16 वर्ष पुराना करोड़ों रुपए की वसूली का मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। फर्म संचालक केशव प्रसाद अवस्थी का आरोप है कि न्यायालय से अंतिम राहत मिलने के बावजूद कुछ लोग व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते पुराने मामले को फिर से उछालकर उनकी सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार तत्कालीन कटनी कलेक्टर द्वारा वर्ष 2013 में मैसर्स केपी अवस्थी फर्म के विरुद्ध 7,31,56,160 रुपए की वसूली का आदेश जारी किया गया था। इस आदेश को फर्म ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। फर्म संचालक का कहना है कि 18 अप्रैल 2016 को उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने अंतिम फैसला देते हुए वसूली आदेश को निरस्त कर फर्म को राहत प्रदान कर दी थी। फर्म संचालक केशव प्रसाद अवस्थी ने बताया कि हाल ही में संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म भोपाल के द्वारा पुराने शिकायत प्रकरण के आधार पर कटनी जिला खनिज विभाग को जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद उन्होंने विभाग को उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश सहित सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा दिए, जिससे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। केशव प्रसाद अवस्थी का कहना है कि न्यायालय के द्वारा वर्ष 2016 में प्रकरण का अंतिम निराकरण किए जाने के बाद भी कुछ विरोधी पुराने मामलों को तूल देकर अधिकारियों और आमजन के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। उनका आरोप है कि पूरा प्रयास व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित है। कटनी से संदीप शर्मा की ये रिपोर्ट। जी बताइए, मसला क्या शिकायत है? इसमें मामला ये है सर कि 2010 में मेरे विरुद्ध एक शिकायत की गई थी खनिज विभाग में, और खनिज विभाग में उस शिकायत के आधार पर बिना कोई जांच किए जो मेरे द्वारा 5-7 सालों में रेलवे में सप्लाई की गई थी उसकी 10 गुना पेनाल्टी लगाते हुए और कलेक्टर महोदय कटनी के यहाँ से लगभग 7,31,00,000 का एक प्रकरण खनिज का मेरे ऊपर बना दिया गया। उसके विरुद्ध मैं हाई कोर्ट गया, तो हाई कोर्ट ने जो है माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि चूंकि आपको लिबर्टी थी, कलेक्टर महोदय के आदेश के विरुद्ध आपको माइनिंग डायरेक्टर के यहाँ जाना था कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में आए हैं, तो माइनिंग डायरेक्टर के यहाँ आप जाके अपील प्रस्तुत करिए, और उनको निर्देशित किया माइनिंग डायरेक्टर को कि इसको 3 महीने में डिसाइड कर दें। माइनिंग डायरेक्टर के यहाँ हमारे द्वारा अपील पेश की गई, तो माइनिंग डायरेक्टर जो हैं उनने उस अपील को समझौता के माध्यम से कि इसमें समझौता का प्रावधान है, तो आप इसमें समझौता अगर करते हैं तो इसका हम जो है निराकरण करेंगे। चूंकि वो हमारे विरुद्ध बिल्कुल मामला झूठा था, इसलिए माइनिंग डायरेक्टर के द्वारा उसको हमारे अपील को अस्वीकार कर दिया गया। तो उसके बाद हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने हमारे मामले को माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने पूरा सुनवाई किया, और सुनवाई करने के बाद उस मामले में 1/8/2016 को ऑर्डर पास किया, जिसको जो हमारे ऊपर रिकवरी निकाली गई थी अवैध रूप से उसको क्वेश्चन करते हुए और आदेश पारित किया कि ये ऑर्डर जो है पूर्णतः अवैध है, और इसके ऑर्डर के बेस पर मतलब आवेदक से किसी प्रकार की कोई भी वसूली नहीं की जा सकती, नो कोर्सी एक्शन का आदेश देते हुए, और उस आदेश को खारिज करते हुए प्रकरण को डिस्पोज ऑफ कर दिया 2016 के बाद आज तक हमारा काम चल रहा है माइनिंग में। हमारे ऊपर न कोई बकाया, न ड्यूज, न कोई भी रिकवरी। पर यहाँ आज 10 साल बाद कुछ लोगों के द्वारा अपने निजी स्वार्थ को लेके और झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। हम व्यापार करते हैं, टैक्स पेयर हैं, हमारे विरुद्ध बिना कोई आधार के, बिना किसी कारण के और इस टाइप का झूठी खबर चलाई जा रही है। हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 3 दिन के अंदर इस खबर का, झूठी खबर का खंडन नहीं किया गया तो हम अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेज के और मानहानि का केस उनके विरुद्ध कोर्ट में दायर करेंगे, क्योंकि ये पूरा
जो खबर है ये पूरी खबर झूठी है। ये मामला हमारा 1/8/2016 को माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच से डिसाइड हो चुका है। हमारे ऊपर 1 रुपया की कोई भी रिकवरी आज तक शेष नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट ने एक और निर्देश दिया था कि 3 महीने के अंदर कटनी कलेक्टर चाहे तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाकर के इस मामले को रख सकते हैं। हाँ, पर हमारे विरुद्ध कहीं कोई साक्ष्य सबूत था नहीं, इसलिए 10 साल में हमारे विरुद्ध कभी भी कोई भी प्रकरण ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किया गया है और ना ही किसी प्रकार की हमारे ऊपर कोई कार्रवाई की गई।